सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं रश्मि दीदी के साथ में, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि हाँ उस दिन क्या हुआ था और क्या ऐसी प्रॉब्लम रही जो कि इतनी ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ रही है। और सोनू जैसे कि वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, कभी किसी की कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं, कभी किसी की बुराई, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा वही आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी परेशान हैं, वो इकल्ला बंदा सभी को परेशान कर रहे हैं। तो दीदी कुछ बताइए, ऐसा क्या हुआ था जो कि हाँ ये विवाद यहाँ तक पहुँचा। विवाद तो ये आए थे, मेरा मोबाइल छुटा ले गए उस दिन। पहले नंबर तो ये आए कि फैसला कर लो, बूझा भी ना, बताया भी ना कि हम आ रहे। अचानक से आ गए ये लोग, अचानक से आ गए। हम घर पे आए तो एकदम फोन पहुंचा मेरे पास। हम अपनी सहेली के घर पे थे, फोन पहुंचा, हम बोले कि चलो चलते हैं। अचानक से कैसे आ गए ये लोग। तो जब हम घर पे आए तो ये लोग थे, मम्मी तो थी नहीं, मम्मी दवा लेने गई हुई थी बाहर। तो जब हम घर पे आए तो ये लोग बोले कि मम्मी कहाँ है। तो मैंने कहा मम्मी आ रही हैंगी। तो फिर बोल फ़ोन करो, फिर फ़ोन करो। तो मम्मी बोली कि आए रहे हम। तो सोनू भैया मान नहीं रहे, तो वीडियो बनाए जा रहे थे, बहुत सारी वीडियो बनाई खिलाफ। तो मम्मी ने समझाओ बहुत बार, फिर गाली गलौज इन पर बहुत ज़्यादा, बतंगड़ बनो। तब मम्मी ने फ़ोन करो और फिर पुलिस आई। पुलिस ने सोनू की वीडियो देखी तो पुलिस ने यही कही कि ऐसे तो तुम वीडियो नहीं बना, मतलब वीडियो बनाने को तुम्हारा क्या मकसद बहु, और तुम ऐसे तो अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। अगर वीडियो के हिसाब से देखो जाए तो अगर तुम्हें फैसला ही करने हैं तो कैमरा बंद करके करो, ऐसे कैमरा के आगे आने से क्या फ़ायदा। तो बोल रहे हैं कि हमने कैमरा के पीछे भी बहुत आए, फैसला करने की कोशिश की पर कोई माना ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये हर वीडियो में यही बोलते हैं कि कैमरा के पीछे भी हमने मतलब कि समझाने की कोशिश की या कोई फैसला करने की कोशिश की। तो गैस ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये सब। और पहले तो इन्होंने मेरे बारे से बात भी नहीं की इस सब बारे में कि ससुराल जाओगी या ना जाओगी, इसके बारे में कोई बात ना कही। बस मम्मी की बुराई करी। मम्मी की बुराई करने के बाद जब व्यूज ना मिले, जब मम्मी की बुराई में व्यूज ना मिले तो फिर मेरे पे आ गए, तो ससुराल भी पहुंच गए वहां तक। बस जब इनकी वीडियो नहीं चलती हैं तो एक ना एक नया टॉपिक ढूंढते हैं कि कहीं ससुराल की बुराई करेंगे, कहीं रश्मि की बुराई करेंगे, कहीं कुछ एक नया टॉपिक। तो इन्हें पकड़ा दिया तो उस दिन ये तो फिर छूट गए। तो हम लोग चले आए। चलो छूट गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। हमने लोगों ने सोचा चलो छूट गए, खुद ही समझ जाएंगे। और वीडियो भी डिलीट करवा दी थी जितनी भी थी, तो पुलिस वालों ने खुद ही डिलीट करी थी। जब ये लोग छूट गए उस रात तुरंत फ़ोन किया, मम्मी को घेरा, गाड़ी की, जिन्हें कहा मम्मी जा रही दिव्यापुर, तो उनको घेरा। और मेरे से मेरी चाची ने फ़ोन किया, चचिया सास ने बहुत सारी गालियाँ दी, बोले अब तुमको पकड़ाएंगे, जहाँ मिलोगी वहीं मारेंगे। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग थी, मैं भी डाल सकती थी, लेकिन भैया जैसी मैं तो नहीं हूँ जी मैं डालूँ। तो कोई बुरा बन रहा है तो उसके साथ हमें भी बुरा ना बनना चाहिए। लेकिन वो बुरा बनने पे मजबूर कर रहे हैं, कहाँ वीडियो पे वीडियो। उनको फ़ोन करके भी अगर समझाते हैं ना तो वो कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और अगले दिन को वो कॉल रिकॉर्डिंग उनके चैनल पर होती है। तो इस वजह से कॉल पर भी ना समझा पा रहे। अगर कहीं पे हम फैसला या बैठक करने की कोशिश करते हैं तो कैमरा पहले से ही चालू होता है। और ऑडियंस ये भी जानना चाह रही है कि हाँ राधा दीदी बहुत ज़्यादा पति बना रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बात ये सच है? क्या मैटर है जो कि सोनू अपनी वीडियो में दिखा रहा है का ये बात है और ये बात है? ये सब झूठ है, सब मतलब कि उनकी चालबाजी है। कोई बात अगर करता है, उस दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग और अपलोड कर दी कि तुम घर जाते हो, घर आते हो। तो उन्होंने ठीक बोला था कि जब तुम्हारी मम्मी गाड़ी लेके जाती थी हमारी, तब हम जाते आते थे तुम्हारे घर पे। और मतलब कि सब लोगों के सामने ही वो आते थे गाड़ी लेकर के, और तब लेके चले जाते थे, उसके बाद नहीं आते थे। ये सब झूठ है कि हमारे घर आते थे, रुकते थे, ये सब झूठ है। और सोनू भैया सब बतंगड़ बनाते हैं, और इसीलिए उन्होंने कॉल पे मना किया कि हमारा नाम क्यों ले रहे हो। हम था भाई गाड़ी लेकर जाते थे, और अब वो भी नहीं जाते हैं। तुम्हारी मम्मी अब तो कहीं जाती ही नहीं है जो गाड़ी किराए पे करे। तो इसीलिए, और वो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे बदनाम मत करो, हम तुम्हारे घर नहीं जाते हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग बना ली, तो बंदा तो खिसियाएगा ना। उन्होंने गालियाँ भी दी है, वो भी रिकॉर्ड करके डाली हैं। तो किसी का झूठ नाम लोगे तो वो तो खिसियाएगा और गालियाँ भी देगा। तो ऐसे ही
और छुट के आए थे तो मेरा फ़ोन ऑन सब छीन ले गए। बोलते हैं कि मैंने कोई फ़ोन ऑन नहीं छीना, और फ़ोन छीन ले गए हैं। तो जैसे तुम्हारी शादी हुई थी, अब तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो, जो तुम्हारे साथ थोड़ा जो हुआ है वो थोड़ा बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हमारे साथ तो इतना गलत हुआ, शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा। अच्छा। सूरज इतने भोले बनते हैं कैमरा के सामने, हाँ। इतने भोले बनते हैं कि शायद दुनिया में कोई इतना भोला इंसान होगा ही नहीं। गाइस, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं कि शायद किसी के पास ऐसे पति नहीं होंगे। और अगर दिल से कहा जाए तो ऐसे पति किसी को ना मिले। इससे अच्छा तो मर जाओ, शादी ही ना करो, तो ही अच्छा है। क्योंकि इनके चरित्र इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि अगर बताने में भी शर्म आती है। जब अपने आप में सोचते हैं ना, तो हमें खुद से शर्म आती है कि हमने ऐसे इंसान के साथ शादी कर ली। अगर पहले से पता होता तो कभी नहीं करते। और बोलते हैं कि खुद ही नहीं आती है ससुराल, खुद ही नहीं आती है। पहले एक बार पंचायत भी हुई, बोलते हैं पंचायत भी हुई। जब पंचायत हुई थी, पंचायत में फैसला हुआ था कि मतलब 3 दिन का दिया गया था समय कि 3 दिन के बाद तुम अपने ससुराल चली जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन ये आए थे उसके एक दिन यहीं रुके थे रात भर। सुबह ये चले गए, फिर एक दिन जब फैसला हो गया तो मझुआ लोगों को गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है, आप ही बताओ। तो उन्होंने गालियाँ दी। हमने इन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा जब फैसला हो चुका, हम आने वाले भी हैं, तो फिर गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मतलब, दे रहे हो तो हम क्या करें, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम मुझे मेरे साथ 7 बामरे डाली, अगर तुम मानते हो कि हम तुम्हारी बीवी हैं, तो कोई गालियाँ दे रहा है हम सुनते रहेंगे? नहीं सुनते रहेंगे। तो ये यही बोले कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारी बीवी की सरेआम कोई बेइज्जती कर रहा है, गालियां दे रहा है, हमने उनसे कुछ बोला भी नहीं। अब बोल रही हैं कि तुम जाती क्यों नहीं हो ससुराल। तो हम बोले कि फैसला हो चुका है, जाएंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना कि तुम कह रही हो तो एकदम से चले जाएं। जब फैसला हो गया, टाइम भी दे दिया गया, इतने टाइम तक तुम चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाएंगे। तो फिर से गालियाँ दी, और मैंने इनसे फ़ोन किया तो ये बोले कि हम नहीं कुछ कह सकते और देने दो गालियाँ। तो हमने कहा तो फिर तुम लेने क्यों आए थे, जब तुम मेरे बीच खड़ा ही नहीं हो ना, तो लेने क्यों आए? तो क्या बोले कि हमें तो लोग कहीं ज़बरदस्ती घनीस के लाते हैं, कहीं चाचा ले आते हैं तो कहीं फूफा ले आते हैं। हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं लिवाने, और नहीं मेरा रखने का मन है। ये बात इन्होंने मुझे अकेले में बताई। और तो मैंने कहा तो फिर इतना बमंडर क्यों पाल रखा है? कि हमने बमंडर क्या पाल रखा है, जब ये लोग मानते ही नहीं हैं, लेके आते हैं, कहीं फूफा कहते हैं तो कहीं चाचा कहते हैं। इन लोगों की बात मैं टालता नहीं हूँ, इसीलिए चला आता। मेरा तो मन नहीं है, मैं तो तलाक करूँगा। तो मैंने कहा तब तो तुम तलाक ही कर लो। तब मैं तलाक पे उतरी हूँ, और अब तो मैं जाने वाली नहीं, क्योंकि इनके भैया ने, इनकी चाची ने, यहाँ तक कि मेरे चचिया ससुर ने भी, दोनों लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतनी गालियाँ दी हैं। तो अब उस घर में जाना तो बेकार ही है, क्योंकि जिस घर में इतने जूते पड़ जाएं तो जाने से क्या फ़ायदा। और क्या। तो ये बुलाने जो आए थे आपके, वायरल होने के बाद ही तो बुलाने आए थे? वायरल होने के बाद बुलाने आए। पहले आए थे, फिर मना कर दिया कि मुझे रखना ही ना, अकेले में मुझसे मना कर दिया। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली तो फिर तलाक करने दो, और जाने का उनका रखने का मन नहीं है तो जाने का कोई मकसद भी नहीं बनता। तो जब वायरल हो गए उसके बाद पहले मुकदमा भी करे आई ये। जब मैंने कहा तलाक करेंगे तो फिर मुकदमा भी करे आई, विदाई का मुकदमा करे आई, इसके लिए कि हमने मतलब कि हमने खुद ही तलाक का कहा है, तो ये लोग मुकदमा ना कर दें या दहेज वहेज लगा दें। तो इसके लिए चालाकी दिखाकर खुद ही मुकदमा करे आए। तो जब संबंध आए तो हमने कहा कुछ भी कहा भी नहीं, तो मुकदमा क्यों करे आए ये लोग। तो कुछ नहीं, तारीख के लिए आए, तब हमने भी मुकदमा किया। भाई अपने बचाव के लिए तो करना पड़ेगा। तब हमने किया। फिर उसके बाद जब हम वायरल हो गए, तब ये आए हैं लेने के लिए फिर से, क्योंकि जान गए कि अब पैसे आने वाले हैं। तो वो सूरज सिंह जो हैं वो कैमरे के सामने कहते हैं कहाँ हम रश्मि को रखना चाहते हैं, और कहाँ हम तो रखने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये बात रियल है? रियल क्या, अब तो रखने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। पहले इतनी नादर की इतनी बेइज्जती करवा ली अपने भाइयों से। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया था तभी इतनी बेइज्जती करवा ली कि तुम रंडी हो, तुम ये हो वो हो, और मतलब वीडियो नहीं बनाती हो, ये करती हो वो करती हो, ऐसे। तब तो इतने वायरल भी ना हुए थे, ऐसे ही एक आध इंस्टाग्राम पे डाल देते थे बस। अच्छा। तब यूँ करके बनाते थे।
और बोलते भी थे इतना गंदा गंदा। और अब ना लग रहा है अब जब ले जाओगे तो अब क्या रंडी से हम पवित्र हो गए हैं या सावित्री बन चुके हैं, पूजा जाए उनसे। अभी भी तो रंडी ही है हम। अगर तुम्हें लगता था उस वक्त जब मैं वीडियो बनाती थी कि रंडी है, तो अभी भी हम रंडी ही है। अब क्यों ले जाने को तैयार हो? पैसों की वजह से। हाँ। क्योंकि पैसे आने वाले हैं तो घर बैठे कमाई खाएंगे, इसीलिए बोलते हैं कि ले जाएंगे। और मुकदमा करके आए, हमने भी किया है, तो सोचते जेल ना चले जाएं, इसलिए बोलते हैं कि ले जाएंगे हम। तो आपने एक वीडियो और बनाई है, उसमें बताया कहाँ जो राधा दीदी हैं उन्होंने 2 पति करे थे, तो क्या वो बात रियल है? हाँ, मम्मी ने शादी की थी क्योंकि कोई सहारा नहीं था, इसलिए। हाँ, जब सहारा नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ तो माँ कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि एक अपने शादी बच्चों का की पेट है, पालना बदनाम है। कर दिया कि उन्होंने हजारों शादी की हैं। रोज बदनाम करते हैं। वो भी बबलू, वो उन्हें को भी शर्म ना लगती है कि ऐसे बोलते हैं। पति बोलते हैं, अपने आप को शर्म आनी चाहिए कि तुम पति होने के लायक भी हो। मार मार के धर गए थे। मम्मी मेरी ऐसी थी कि 4 आदमी को उठा के अकेले ही फेंक देती, और आज ऐसी हैं कि उन्हें अकेले ही कोई मार डालेगा, क्योंकि मार मार के दशा खराब कर दी। हमको भी मारा, मम्मी को बहुत मारते थे। पी के आते थे, पैसे मांगते थे, ना दो तो मार खाओ। अच्छा। ये है पति। और चोरी डकैती करना इनका ना काम था। मम्मी मना करती थी तो ये मार लगाते थे हम लोगों की। लेकिन ये सब जो बात है वो सब हो रही है सोनू की वजह से। सब जो है, अगर सोनू ये चीज़ वीडियो ना बनाते, इतना उल्टा सीधा ना बोलते, तो शायद ऑडियंस ना बिगड़ पाती। इसकी वजह से सभी को इफेक्ट पड़ रहा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको लग रहा है कि हाँ राधा दीदी बेकार हैं और सोनू सबसे बढ़िया है इस टाइम पे सबकी नज़र में। लेकिन ये क्या राधा दीदी नहीं वीडियो बना रही, रश्मि दीदी वीडियो नहीं बना रही, तो क्या ये गलत है? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपने जैसे कि देख लिया, सब अपने मुंह से बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बबलू के बारे में भी, जो कि हाँ बबलू पहले पति रह चुके हैं, लेकिन जब उनको मारते थे और किसी कोई बात नहीं होगी और उस पर तुम मार फेरोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। फिर तुम रोज़ दारू पीने के बाद मार लगाते, फिर इतनी इतनी मार लगाते थे कहाँ का पूरे गाल आँख नाक सब कुछ पे चेहरा पहचानने में नहीं आता था, इतनी इतनी मार लगाते थे। तो जब कोई औरत है, जब उस पर रोज़ इतनी मार लगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो वो छोड़ने पे इस वजह से मजबूर हो गई। तो अपने मम्मी ने छोड़ा भी नहीं। जब इन्होंने बहुत बार गांव वालों ने माफ़ कर दिया और मेरे परिवार वालों ने बोला कि अब रहन दो रखो, और समझाया बहुत बार, लेकिन नहीं माने। फिर भी इन्होंने जब लास्ट बार जब बिल्कुल मरने पे उतरी थी, मम्मी के पेट में फोड़ा था, वो फूट चुका था, उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में इन्होंने मम्मी को मारा, उनकी खोपड़ी फाड़ के चले गए। तब जब मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, मम्मी तो बेहोश ही थी और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। तब गांव वालों ने, मेरे मामा ने और गांव वालों ने मार के इन्हें भगाया। अच्छा। तब भगाया, नहीं तो इन्हें बहुत बार तो माफ किया। कितने बार करते। तो अब आप इतनी फेमस हो रही हो और आप इतने लोगों के दिलों पर राज कर रही हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी? हम तो भैया यही कहना चाहेंगे कि ऑडियंस ही मेरे भगवान है, और जब वो ही छोड़ देंगे तब तो भैया धरती में गिर ही जाएंगे। और अभी जितना उठाएंगे वो लोग तभी उठ पाएंगे। तो बस उन्हीं लोगों की मर्जी है और उन्हीं लोगों की ना मर्जी। जब वो उठाएंगे तभी उठेंगे और नहीं उठाएंगे तो नहीं उठेंगे। हाँ, तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया, सारा कुछ मैंने जितना मुझसे हो सका सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर देना और अपने कमेंट ज़रूर करके बताना। तो थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। तो भैया बहुत से बोलते हैं हमारे व्यूज़ नहीं आते, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए बोल दो आज थोड़ा सा। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मेहनत करो, मेहनत करने पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके पास जाए वीडियो बनाए। हाँ। तो हाँ, हम लोगों के पास आओगे तो हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें वायरल कर दो, ये कर दो, वो बहुत से ये कहते हैं दीदी फेमस कर दो, हमें फेमस कर दो। तो भाई हमारे हाथ में फेमस करना नहीं है। जो हमारे भगवान है उनसे जाके बोलो, क्योंकि ऑडियंस ही हमारी भगवान है। तो ऑडियंस ही फेमस करेगी, हमारी कोई औकात नहीं फेमस करने की, बस सपोर्ट करने की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की कि भाई सबको सपोर्ट करो, ताकि कोई ना आए हमारे घर पे कि हमें दीदी फेमस कर दो। तो इतना सबको सपोर्ट करो ताकि वो लोग खुद ही अपने घर पे रहें। हाँ। और दूसरों का भी सपोर्ट करें, अपना खुद का भी। तो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।